औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो चले आज शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 61 है क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस का। और आज डेट 15/10/24 है। तो लास्ट लेक्चर जो है उसमें हमने ये जो कोडिंग है, कोडिंग और इन कोडिंग, ब्रेकिंग अनब्रेकेबल कोड्स और आर्ट ऑफ कंसीलमेंट कि कैसे कोड को हाइड किया जाता है, इसको डिटेल के साथ कल वाले लेक्चर में स्टडी किया था। तो आज हमने इंक्रिप्शन स्कीम्स जो हैं, यानी कि कितने तरीक़ों से आप जो है कोड को इनक्रिप्ट कर सकते हैं, उसको हमने जो है वो स्टडी करना है। तो यहाँ पर न्यूमरस वेज हैं कि जिनके ज़रिए हम कोड को इनक्रप्ट कर सकते हैं। देयर आर सेवरल वेज विच आर used to encrypt the message, जिसके ज़रिए हम मैसेज जो है उसको इनक्रिप्ट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इनक्रिप्ट यानी कि उस मैसेज को किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोई भी मेथड आप अप्लाई करें, आइडिया यही है कि आपने स्क्रैम्बल करना मैसेज को, यानी कि मैसेज को चेंज करना है इन अ सच अ वे कि ये जो है अनइंटेलिजिबली पोटेंशियल हो एडवर्सीज के लिए, यानी कि जो इस मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, और ये अंडरस्टैंडेबल ना हो रेसिपिएंट्स के लिए। यानी कि ये मैसेज जब इनक्रिप्ट होके जाए तो जो रेसिपिएंट्स हैं, यानी कि जिनको ये मैसेज रिसीव हो रहा है, उनके लिए अंडरस्टैंडेबल ना हो। तो टिपिकली दिस इन्वॉल्व कन्वर्टिंग द टेक्स्ट ऑफ द मैसेज। तो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली कन्वर्ट करते हैं टेक्स्ट ऑफ द मैसेज को, ट्रेडिशनली जिसको हम कहते हैं प्लेन टेक्स्ट, इनटू ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। इनको नंबर्स में कर देते हैं एंड देन मैपिंग दीज नंबर्स इनटू अदर नंबर्स बाय अप्लाइंग इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। नंबर्स में कन्वर्ट करके इनको दूसरे नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं और इनके ऊपर इंक्रिप्शन एल्गोरिथम लगाते हैं टू द न्यूमेरिकल इन कोडिंग ऑफ द प्लेन टेक्स्ट। और फिर दोबारा न्यूमेरिकल कोडिंग की जाती है उसको इन कोड करने के लिए। तो टिपिकली ये जो मेथड है, टिपिकली दिस इन्वॉल्व्स, ये इन्वॉल्व करता है कन्वर्टिंग द टेक्स्ट, कि आप टेक्स्ट जो है उसको कन्वर्ट करते हैं ऑफ द मैसेज मैसेज के, विच इज़ ट्रेडिशनली known as plain text, जिसको कि हम प्लेन टेक्स्ट का नाम देते हैं ट्रेडिशनली। और इसको इनटू ए सीक्वेंस ऑफ नंबर, इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। नंबर्स के सीक्वेंस के अंदर इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एंड देन मैपिंग दीज नंबर्स इनटू अदर नंबर्स एंड देन मैपिंग दीज नंबर्स इनटू अदर नंबर्स।
और फिर हम मैप करते हैं इन नंबर्स को अदर नंबर्स के अंदर बाय अप्लाइंग सम इफेक्शन एल्गोरिथम, बाय अप्लाइंग सम encryption एल्गोरिदम, और यहाँ पर हम एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम लगाते हैं इसको इनकोड करने के लिए टू दी न्यूमेरिकल इनकोडिंग, और इसमें न्यूमेरिकल इनकोडिंग की जाती है ऑफ द प्लेन टेक्स्ट। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि जो ये सेवरल वेज इस्तेमाल किए जाते हैं, इनमें एक वे ये है कि इसके अंदर आप कन्वर्ट करते हैं जो टेक्स्ट होता है मैसेज का, जिसको कि ट्रेडिशनली हम कहते हैं कि वो प्लेन टेक्स्ट है, और इसको सीक्वेंस ऑफ नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद दोबारा यही नंबर जो है इनको मैप किया जाता है अदर नंबर्स में, फिर इन पर अप्लाई किया जाता है इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, कि जो दोबारा इनको न्यूमेरिकल इनकोडिंग से कन्वर्ट करके प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो जब ये मैसेज जो है ये आपका इनक्रिप्टेड मैसेज अराइव होता है, तो रेसिपिएंट जो होता है जिसको ये रिसीव होता है मस्ट डिक्रिप्ट इट बैक इनटू द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स एंड रीकन्वर्ट दीज नंबर्स इनटू द प्लेन टेक्स्ट। तो वो जब रेसिपिएंट तक जाता है वो तो दोबारा इन नंबर्स को वो क्या करता है, वो सीक्वेंस नंबर्स में कन्वर्ट करता है और फिर इनको रिकन्वर्ट कर देता है प्लेन टेक्स्ट के अंदर। दैट इज़ द ओरिजिनल सीक्रेट मैसेज, जो कि एक्चुअली सीक्रेट मैसेज जो है वो सेंड किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो रेसिपिएंट है जिसको मैसेज आपने इनक्रप्ट करके मैसेज जो है वो किसको भेजा है, वो रेसिपिएंट जो है उसको मैसेज इनक्रप्ट करके आपने भेज दिया। तो इनक्रिप्शन के बाद जब आपने रेसिपिएंट तक मैसेज भेजा है, तो अब वो मैसेज जो है वो सीक्रेट फॉर्म में है, तो उसी मैसेज को दोबारा जो रेसिपिएंट है उसने कन्वर्ट करना उसकी असल हालत के अंदर, ताकि उसको पता चले कि एक्चुअली कौन सा मैसेज जो है वो उस तक पहुंचा है। तो when the encrypted मैसेज, तो जब इनक्रिप्टेड मैसेज जो है अराइव्स तो जब इनक्रिप्टेड मैसेज जो है वो पहुंचता है द रेसिपिएंट तक, द रेसिपिएंट मीन कि जो इसको रिसीव कर रहा होता है, द रेसिपिएंट मस्ट डीक्रिप्ट, वो इसको डीक्रिप्ट करता है, यानी कि इस कोड को कन्वर्ट करता है इट बैक इनटू द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स के अंदर, एंड रिकन्वर्ट दीज नंबर्स and reconvert these numbers into plain text। उस plain text के अंदर जो पहले भेजा गया है, that is द ओरिजिनल, जो कि आपके पास ओरिजिनल सीक्रेट मैसेज है। यानी कि आप उस सीक्रेट मैसेज को डीक्रिप्ट कर दिया, दोबारा जिस प्लेन टेक्स्ट के अंदर भेजा जाता है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। एज
एज शॉर्ट हैंड वे ऑफ डिस्क्राइबिंग दिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस का जो शॉर्ट हैंड मेथड है वो ये है कि जो गिवन प्लेन टेक्स्ट मैसेज है एम, इस मैसेज को आपने कन्वर्ट करना है किसी इनक्रप्टेड मैसेज ई के अंदर यूजिंग ई इज इक्वल टू इनक्रप्ट मैसेज टू इंटीजर्स एम। तो यहाँ पर जो इनर फंक्शन मैसेज का है टू इंटीजर्स, इसको कंप्यूट किया जाएगा फर्स्ट क्रिएटिंग एन इनकोडिंग ऑफ द प्लेन टेक्स्ट ऑफ मैसेज इन सेट ऑफ मैसेज इंटीजर्स, यानी कि उसको पहले नंबर्स के अंदर मैसेज को कन्वर्ट किया जाएगा। यानी कि जो आसान तरीका है इस मैसेज को कन्वर्ट करने का प्लेन टेक्स्ट को, वो ये है कि a given plain टेक्स्ट मैसेज, कि जो आपके पास गिवन प्लेन टेक्स्ट मैसेज है वो एम है, ठीक है जी, एम से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। दिस मैसेज इज कन्वर्टेड, तो ये मैसेज जो है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू ए इनक्रिप्टेड मैसेज ई, इनटू इनक्रिप्टेड मैसेज ई। किसी इनक्रिप्टेड मैसेज ई के अंदर आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसी प्लेन टेक्स्ट मैसेज एम को, ठीक है, एक इनक्रिप्टेड मैसेज ई के अंदर आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं यूजिंग, जिसमें आप यूज़ करते हैं ये रिलेशन यूज़ करते हैं कि ई इनक्रिप्ट अंदर मैसेज टू इंटीजर्स एम और ब्रैकेट क्लोज। इस एम मैसेज को इंटीजर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है वेयर द इनर फंक्शन, तो जहाँ पर जो इनर फंक्शन है आपके पास मैसेज टू इंटीजर इज कंप्यूटेड फर्स्ट, इसको पहले कंप्यूट किया जाता है, यानी कि इंटीजर्स में कन्वर्ट करके इसको कंप्यूट किया जाता है, क्रिएटिंग एन इनकोडिंग ऑफ ए प्लेन टेक्स्ट मैसेज, क्रिएटिंग एन इनकोडिंग ऑफ प्लेन टेक्स्ट मैसेज। और जो प्लेन टेक्स्ट मैसेज है उसकी इनकोडिंग यानी कि उसको डी कोड किया जाता है इन ए सेट ऑफ मैसेज इंटीजर्स, इन ए सेट ऑफ मैसेज इंटीजर्स, ठीक है जी, यानी कि मैसेज को इंटीजर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। एंड देन द इंक्रिप्शन फंक्शन, और फिर जो इंक्रिप्शन फंक्शन है, देन द इंक्रिप्शन फंक्शन, और फिर जो आपके पास इंक्रिप्शन फंक्शन है वो इनक्रिप्ट करता है या उसको इनक्रिप्ट किया जाता है इज अप्लाई टू दीज मैसेज इंटीजर्स, इन जो मैसेज के इंटीजर्स हैं उनके ऊपर उसको अप्लाई किया जाता है। वो क्या करता है, वो इनक्रिप्ट कर देता है, इज अप्लाइड उस मैसेज को जिसको कि आपने इंटीजर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। टू is applied to these मैसेज इंटीजर्स। अब वो मैसेज जो इंटीजर्स के अंदर कन्वर्ट हो गया हुआ है उसके ऊपर आप इनक्रिप्ट जो है उसको अप्लाई कर देते हैं। दिस प्रोसेस रिटर्न्स ई,
तो ये दोबारा प्रोसेस जो है वो ई तक वापस आ जाता है। दिस प्रोसेस रिटर्न्स ई, ये दोबारा जो है वो ई की तरफ आ जाता है, द इंक्रिप्शन ऑफ एम, और एम जो है वो इंक्रिप्ट हो जाता है। यानी कि वही जो प्लेन टेक्स्ट मैसेज है जिसको आपने इंटीजर्स के अंदर कन्वर्ट किया है, उसकी कोडिंग कर दी है, वो दोबारा अपने प्लेन टेक्स्ट में वापस आ जाता है। तो बिफोर सिक्योरिंग मैसेजेस कैन बी एक्सचेंज, यानी कि अगर आपने जो वो मैसेज जो एक्सचेंज हो रहे हैं उनको सिक्योर करना है, तो पार्टीज हु विश टू कम्युनिकेट मस्ट एग्री ऑन द अल्फ़ाबेट ऑफ सिंबल्स फ्रॉम विच फ्यूचर मैसेज विल बी कंपोज्ड। अब वो जो दो पार्टीज इनको आपस में एक दूसरे के दरमियान में कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो एग्री करें कि उन्होंने कौन से अल्फ़ाबेट जो है वो यूज़ करने हैं या सिंबल्स यूज़ करने हैं जिससे मैसेज को आपने कंपोज करना है। टिपिकली इस तरह के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं कंटेन मोर देन मेरली लोअर केस लेटर्स, इनके अंदर बहुत कम लोअर केस लेटर्स होते हैं। इट में आल्सो इंक्लूड पंक्चुएशन मार्क्स, अपर केस लेटर्स, नंबर्स और पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट्स। तो बेसिकली मतलब ये जो इनको इनक्रिप्ट करने के लिए यानी कि जिन नंबर्स के अंदर इनको कन्वर्ट किया जाता है वो आप किस किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आप जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि आप जब कम्युनिकेशन करेंगे, दो पार्टीज आपस में कम्युनिकेशन कर रही हैं, तो इसमें नंबर 1 पर बहुत कम जो है वो लोअर केस लेटर्स होंगे, लेटर्स, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 2 पे पंक्चुएशन मार्क्स जैसे कामा शामा हाइफन, इस तरह के लोअर केस लेटर्स होते हैं, जैसे अंडर डैश वगैरह, इस तरह के लेटर्स जो होते हैं। इसके अलावा अपर केस लेटर्स, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे ABC या कैपिटल ABC यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, अपर केस लेटर्स के अंदर। इसके अलावा नंबर्स 1 2 3 4 ये यूज़ हो सकते हैं, और पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट्स, और 5वें नंबर पर ब्रैकेट्स जो हैं जिनको पैरेंथेसिस कहते हैं, ये इस्तेमाल हो सकती हैं। यानी कि इस फॉर्म में आप जो है कोड उसको राइट डाउन कर सकते हैं। ऑल दैट मैटर इज़ दैट बोथ पार्टीज एग्री ऑन द सेट। अब ये पार्टीज एग्री हो इस बात के ऊपर कि हमने यही सेट जो है वो यूज़ करना है, और जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डरिंग है सिंबल्स की जो आपने यूज़ करनी है, कि वो किस तरह आप सिंबल्स को लिखेंगे, उनकी क्या अल्फ़ाबेटिक ऑर्डरिंग होगी, किस ऑर्डर में आप लिखेंगे। लेट अब लुक करते हैं एक अल्फ़ाबेट सफिशेंट ऑफ सिंपल कम्युनिकेशन के लिए एक एग्जांपल को। अब एक अल्फ़ाबेट है हमारे विच हैव कंटेन 76 डिस्टिंक्ट सिंबल्स। ठीक है, हमारे पास एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट है। नाउ कंसिडर ए पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट आप कंसिडर करते हैं which contain which is called जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास बराबर है एस लाइन अल्फ़ा बेट, इसको हम कहते हैं, और ये कंटेन करता है 76 डिस्टिंक्ट सिंबल्स। यानी कि इसके अंदर 76 डिस्टिंक्ट सिंबल्स हैं, नंबर्ड फ्रॉम 0 to 75।
जिसके अंदर ब्लैंक स्पेस सिंबल्स भी हैं, इंक्लूडिंग ब्लैंक स्पेस सिंबल्स। जिसके अंदर जो है वो ब्लैंक स्पेस सिंबल्स भी हमारे पास हैं। ठीक है, ये 0 से 75 तक है। अब इसको मैं ये पूरे 75 तो नहीं लिखूंगा, लेकिन आपके आइडिया के लिए कि कैसे इसको लिखते हैं मैं इसको लिखूंगा। देखें, ये एस अल्फ़ाबेट है। अब ये किस तरह इसकी डी कोडिंग की गई है कि ये ब्रैकेट डाली गई है, यहाँ पर ये कॉमास दिए गए हैं, फिर इधर ए लिखा गया और इधर फिर ए को यू, फिर बी, ये लोअर केस लेटर्स हैं। ठीक है, इसी तरह ये लोअर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ये चलते जाएंगे लेटर्स हैं। फिर इसके आगे जो है, मैं ये थोड़ा सा लिख रहा हूँ इसको, फिर इसके आगे 1 आ जाएगा, फिर इसके आगे 2 आ जाएगा, इसी तरह 1 2 3 4 5 ये चलते जाएंगे 9 तक। फिर उसके बाद आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 0, और ये 0 भी आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह ये कोड जो है ये लिखा हुआ है पूरा। ये मैं पूरा कोड नहीं लिख रहा, मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ कि इसमें ये वाले लेटर्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। फिर इसके अंदर जो है वो कैपिटल लेटर्स जो हैं वो भी आ जाएंगे, एच है जैसे, ठीक है, जैसे डी है। ठीक है, मतलब ये कोई सीक्वेंस जो है जो दो पार्टीज़ ने सेट किया हुआ है वो आ जाएगा। इसके बाद जो है वो इसमें डॉट भी आ जाएगी। ठीक है, फिर इसमें कामा भी आ जाएगा। ये पंक्चुएशंस जो हैं ये आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है, ये डॉट आ जाएगा और ये कामा आ जाएगा। तो ये जितने मैंने लेटर्स का ऊपर जिक्र किया, ये वो वाले लेटर्स इसके अंदर जो हम आ जाएंगे। फिर ब्रैकेट्स आ जाएंगी, जैसे ये छोटी ब्रैकेट है, ठीक है, ये आ जाएगी। इसके अंदर ये कामा आ जाएगा। फिर दरमियानी ब्रैकेट जो है वो आ जाएगी, ये देखें। और इसके अंदर फिर इसके बाद जो है वो बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी। और एंड सो ऑन, इसी तरह ये चलता जाएगा और ये सिंबल आते रहेंगे 75 तक और ये ब्रैकेट क्लोज होगी। तो ये 0 से 75 तक आपने ये एक कोड एस अल्फ़ाबेट का जो है वो राइट डाउन की है, जिसके अंदर अपर केस, लोअर केस, पंक्चुएशन मार्क्स, नंबर्स और पैरेंथेसिस यानी कि जिनको हम ब्रैकेट कहते हैं वो आ गए। अब ये जो हमारे पास 76 करैक्टर अल्फ़ाबेट हैं, इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड टू डिफाइन द मैसेज इनटू इंटीजर फंक्शन। अब इसको, ये वाला जो मैसेज है आप इसको डिफाइन कर सकते हैं इंटीजर फंक्शन के अंदर। अगर अल्फ़ाबेट कंटेन करता है एल डिस्टिंक्ट सिंबल्स, तो यानी कि अगर अल्फ़ाबेट के अंदर एल डिस्टिंक्ट सिंबल्स हैं, इफ अल्फ़ाबेट, अगर हमारे पास जो अल्फ़ाबेट है कंटेन एल डिस्टिंक्ट सिंबल्स, अगर इसके अंदर एल डिस्टिंक्ट सिंबल्स हों
we convert the message to sequence of integers. We can convert the message to the sequence of numbers. तो हम इसको सीक्वेंस ऑफ नंबर्स के अंदर मैसेज जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर बाय द नंबरिंग द सिंबल्स, और इसमें जो सिंबल्स आ रहे हैं आप इनको इंटीजर्स में मतलब है उन सिंबल्स को आप नंबर दे दें। ठीक है, उन सिंबल्स को आप नंबर दे दें इन द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट के अंदर फ्रॉम 0 to L-1, 0 से L-1, एंड देन सब्स्टिट्यूटिंग, और फिर सब्स्टिट्यूट करें द अप्रोप्रिएट और फिर पुट करें इसके अंदर अप्रोप्रिएट इंटीजर को फॉर सक्सेसिव सिंबल्स। सक्सेसिव यानी कि जितने सिंबल्स आ रहे हैं उनके लिए दैट अपीयर इन द मैसेज। जो कि मैसेज के अंदर अपीयर हो रहे हैं। तो बेसिकली क्या करना है आपने कि अब हमारे पास जो अल्फ़ाबेट है, ये 76 करैक्टर्स हैं, इनको हमने डिफ़ाइन किया मैसेज इनटू इंटीजर फंक्शन के अंदर। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास जो अल्फ़ाबेट है वो अगर कंटेन करता है एल डिस्टिंक्ट सिम्बल्स, यानी कि एल मुख्तलिफ किस्म के सिम्बल्स, तो आपने क्या करना है, इस मैसेज को कन्वर्ट करना है पहले इंटीजर्स के अंदर। जो सीक्वेंस है उसको इंटीजर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और ये जितने सिंबल्स अल्फ़ाबेट के अंदर आ रहे हैं 0 से L-1 तक ये इंटीजर्स के अंदर कन्वर्ट होंगे। उसके बाद सब्स्टिट्यूट करेंगे अप्रोप्रिएट इंटीजर्स। तमाम सिंबल्स के लिए एक अप्रोप्रिएट इंटीजर जो है उसको रखा जाएगा, जो कि आपका अपीयर होगा मैसेज के अंदर। दस द सीक्रेट मैसेज जो है, जैसे आपके पास सीक्रेट मैसेज है, जैसे दस द सीक्रेट मैसेज। अब सीक्रेट मैसेज जो है आपके पास वो ये है कि माई पिन नंबर, कि मेरा पिन नंबर जो है वो इज़ 1 2 3 4, कि मेरा पिन नंबर जो है वो 1 2 3 4 है। तो अब आप यूज़ करें वुड यूजिंग एस अल्फ़ाबेट। इसमें यूज़ करें एस अल्फ़ाबेट को, बी कन्वर्टेड, और ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर इनटू ए सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स, इनटू ए सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स। ये सारे का सारा इंटीजर्स के सीक्वेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ये सीक्वेंस क्या होगा इस तरह का, यानी कि 38 24 74 कामा 34 14, ऐसा बहुत सारे आ जाएंगे इसके अंदर, 62
ठीक है, मैंने यहाँ तक लिख दी हैं, आप ये देख सकते हैं, ये इधर यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। ठीक है, यू कैन सी दिस, मैंने थोड़े से इसके अंदर से लिख दिया तो इसमें कन्वर्ट होगा। अब आपने यही मैसेज जो है इसको डीकोड करना है। अब इसको इनक्रिप्ट तो आपने कर दिया है, अब इनक्रिप्शन के बाद इसके अंदर डीकोडिंग का प्रोसेस जो है उसको यू हैव टू स्टार्ट। ठीक है, आपने जो है वो डीकोडिंग जो है वो इसके अंदर करनी है। तो इसके अंदर डीकोडिंग करने के लिए अब जारी बात है, हमने इसको ये नंबर दे दिए हैं तो दोबारा इनको हमने कन्वर्ट करना है उस मैसेज के अंदर, यानी कि डीक्रिप्ट करना है इसको। तो इसको डीक्रिप्ट करने के लिए लाइकवाइज टू डीकोड, अब डीकोड करना है इसी मैसेज को, अ मैसेज गिवन इन ए सीक्वेंस, उस मैसेज को कि जिसको आपको सीक्वेंस में दिया गया है, ऑफ सच इंटीजर्स, इन इंटीजर्स के अंदर वी सिंपली हैव टू इन्वर्ट, वी सिंपली हैव टू इन्वर्ट। तो सिंपली यहाँ पे हमें इन्वर्ट करना पड़ेगा द सब्स्टिट्यूशन ऑपरेशन। अब जो सब्स्टिट्यूशन ऑपरेशन है उसको आपको इन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि उल्टाना पड़ेगा। दैट इज गिवन द स्ट्रिंग नंबर्स अबव, ये जो ऊपर स्ट्रिंग दी गई है, पीछे जो मैंने नंबर्स की लिखी है, दैट इज given string। तो ये जो given string है of numbers above, ये जो string दी हुई है numbers के above, we replace each integer, we replace each integer, इसके अंदर हर इंटीजर जो आ रहा है वो जिसको हमने नंबर दिए हैं 39, 74, 12, 13, 11 विद कॉरस्पॉन्डिंग सिंबल। उसके कॉरस्पॉन्डिंग सिंबल से उसको इन्वर्ट कर देंगे फ्रॉम एस अल्फ़ाबेट से टू अराइव एट माई पिन नंबर इज 1 2 3 4 फैक्टोरियल लगा दें और ये यहाँ तक। ठीक है जी, तो ये अब आपने जो कोड था, अब आपने क्या किया कि पहले कोड लिखा, वो सिंबल्स और अल्फ़ाबेटिक कोड जो था वो सिंबल्स की फॉर्म में था, उसके अंदर सिंबल थी, ब्रैकेटें थी, फिर उनको इंटीजर असाइन किए, फिर उसको दोबारा इनकोड किया, हर अल्फ़ाबेट के कॉरस्पॉन्डिंग इंटीजर लिया और फिर उसको दोबारा डीकोड करके आपने वही वाला मैसेज आपके पास दोबारा आ गया। तो जो सिंपल सब्स्टिट्यूशन अलोन होती है ये डज नॉट लीड टू ए सिक्योर मैसेज। तो सिंपल जो सब्स्टिट्यूशन है इससे मैसेज सिक्योर नहीं होता। तो सब्स्टिट्यूशन कोड जो होते हैं कैन बी ब्रोकन इजीली इफ़ द इंट्रूडर नोज द फ्रीक्वेंसी विद विच डिफरेंट सिंबल्स इन द लैंग्वेज इन विच द मैसेज रिटर्न अकर अक्रॉस ए रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल ऑफ टेक्स्ट। यानी कि अगर एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर कोड लिखा जाए तो जो लोग इसको हैकर्स होते हैं वो इसको ईजीली इनक्रप्ट कर सकते हैं, इसको डीकोड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इंग्लिश के अंदर डिफरेंट लेटर्स जो हैं वो अकर करते हैं विद फ्रिक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एक फ्रिक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ,
तो नॉलेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अलाउज एन एडवर्सरी टू गेस लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब्स्टिट्यूशन कोड। तो जो एडवर्सरी है, ये रेसिपिएंट है, वो फिर इसके जो लार्ज पार्ट्स हैं उनको ईजीली वो डी कोड जो है वो कर लेगा। तो ये इंश्योर करने के लिए कि मैसेज जो है विल बी डिफ़िकल्ट फॉर एन एडवर्सरी टू रीड, कि जो मैसेज आपका एडवर्सरी तक पहुंच रहा है वो यानी कि रेसिपिएंट तक पहुंच रहा है वो मुश्किल हो उसके लिए पढ़ना, वी नीड टू डू मोर देन मेयरली सब्स्टिट्यूट सिम्बल्स। तो फिर हमें सिर्फ सिम्बल्स को सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहिए, वी नीड टू इनक्रिप्ट दैट स्क्रैम्बल अप, हमें इनक्रिप्ट करना पड़ेगा, इसको स्क्रैम्बल करना पड़ेगा, इसमें नाइज पैदा करना पड़ेगा द मैसेज इन सम वे। तो फॉर द कोड टू बी इफेक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बोथ द encryption and decryption must be reasonable fast computations। तो अगर आप ये चाहते हैं कि इनक्रिप्टिंग जो है कोड की वो इफेक्टिव मेथड से की जाए, तो फिर उसके लिए जो है वो इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन प्रोसीजर है वो रीजनेबली फास्ट कंप्यूटेशन के ज़रिए होनी चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली this is unlikely to make for a secure communication because if description is fast, an adversary may be able to guess the description rule through trial and error। तो अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन को फास्ट कर देंगे तो जो हैकर है या एडवर्सरी जो है उसके लिए ये आसान हो जाएगा कि इसको वो ट्रायल और एरर के ज़रिए इसको गैस जो है वो कर ले। तो अब जारी बात है कि हमने यानी कि ये जो प्रोसीजर आपको यहाँ पर बताया है मैंने, इसके अंदर ये सिंबल्स की फॉर्म में इसको करते हैं, इनक्रिप्शन एक स्कीम है, इसके ज़रिए इनकोडिंग डिकोडिंग हो जाती है, लेकिन अभी भी ये इतना सिक्योर नहीं है। ठीक है, इस तरीके से भी जो एडवर्सरी होती है या रेसिपिएंट्स जो होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, वो डिकोड कर लेते हैं, स्क्रैम्बल कर लेते हैं मैसेज को। तो अब इसके लिए ज़्यादा सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए फिर हमें कुछ फंक्शंस जो हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो वो फंक्शंस में जो पहले नंबर पे है उसको हम कहते हैं ट्रैप डोर फंक्शंस, ज़्यादा सिक्योर इंफॉर्मेशन के लिए। तो ट्रैप डोर फंक्शंस, तो अब फॉर द पर्पज ऑफ एस्टैब्लिशिंग श्योर कम्युनिकेशन द इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन फीचर शुड बी नीड टू पोजेस एन अदर प्रॉपर्टी। तो फिर इनके लिए अदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए इन एडिशन टू बीइंग फास्ट टू कंप्यूट फॉर द सेंडर एंड द लेजिटिमेट रेसिपिएंट ऑफ ए सीक्रेट मैसेज। तो इसके लिए फिर इसको मज़ीद आपको एडवांस करना पड़ेगा। तो फॉर द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग, ये एस्टैब्लिश करने के लिए सिक्योर कम्युनिकेशन, सिक्योर जो कम्युनिकेशन है, तो इसके लिए द इंक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन, और जो डिस्क्रिप्शन है यानी इनक्रिप्ट करना और डिस्क्रिप्ट करना प्रोसीजर्स नीड टू बी possesses an other property। तो इसके लिए एक जो है और प्रॉपर्टी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इन एडिशन, इस एडिशन में टू बीइंग फास्ट टू कंप्यूट, टू बीइंग फास्ट टू कंप्यूट
कि जो फास्टली कंप्यूट कर सके फॉर द सेंडर, जो सेंड कर रहा है मैसेज को, एंड रेसिपिएंट्स, और जो रिसीव कर रहा है। इसको मैसेज भेजा जा रहा है ऑफ ए सीक्रेट मैसेज। तो इन प्रोसीजर्स को फिर आपको मज़ीद एडवांस करना पड़ेगा, फास्ट पढ़ना पड़ेगा। द पर्सन सेंडिंग ए मैसेज, जो पर्सन मैसेज सेंड कर रहा है वो ये चाहेगा कि लाइक टू बी एबल टू इनक्रिप्ट द प्लेन टेक्स्ट, कि वो प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट कर सके इफेक्टिवली, लेकिन वो इसके साथ ये भी अरेंज करेगा बट आल्सो अरेंज फॉर इट टू बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर एन एडवर्सरी, और वो एडवर्सरी के लिए ये इंश्योर करेगा कि वो इसको डिक्रिप्ट ना कर सके इन एनी रीजनेबल लेंथ ऑफ टाइम, किसी रीजनेबल लेंथ ऑफ टाइम में। यानी कि जब उसने मैसेज भेजा है तो अब एक सेंडर है, एक वहाँ पर रेसिपिएंट है, बीच में एडवर्सरी है जो हैकर है। तो वो ये चाहता है कि इस तरह मैसेज करे कि ज़्यादा लॉन्ग लेंथ ऑफ टाइम के लिए ये मैसेज जो है जो डिक्रिप्ट ना हो सके। तो वन अप्रोच इज़ टू यूज़ ए मैथिकल प्रोसीजर। तो इसके लिए एक मैथिकल प्रोसीजर है दैट इज़ ईजी टू कंप्यूट बट हार्ड टू इन्वर्ट। वो ईजी है कंप्यूट करना लेकिन उससे मुश्किल है कन्वर्ट करना। देयर आर मैनी मैथमेटिकल प्रोसीजर्स। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं दैट हैव दिस गुड प्रॉपर्टी बीइंग ईजी टू कंप्यूट, जिनको कैलकुलेट करना आसान है लेकिन इन्वर्ट करना हार्ड है। अ गुड एग्जाम्पल इज़ मल्टीप्लिकेशन। इसकी जो है गुड एग्जाम्पल है वो मल्टीप्लिकेशन है विच इज़ इन्वर्टेड बाय फैक्टराइजेशन, जिसको कि इन्वर्ट किया जाता है फैक्टराइजेशन से। ठीक है, यानी कि ये जो सिक्योर मेथड्स हैं इनमें सबसे गुड एग्जाम्पल जो है, अ गुड एग्जाम्पल इज ए मल्टीप्लिकेशन। तो इसकी जो गुड एग्जाम्पल है ये मल्टीप्लिकेशन है विच इज इन्वर्टेड बाय फैक्टराइजेशन, विच इज इन्वर्टेड, इसको इन्वर्ट किया जाता है बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करके इसको इन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ये एक सिक्योर टेक्निक है। अ प्राइम नंबर इज़ ए नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड। एक प्राइम नंबर जो है जिसको आप डिवाइड कर सकते हैं। अ प्राइम नंबर इज़ ए नंबर, एक नंबर है दैट कैन बी डिवाइडेड, जिसको आप डिवाइड कर सकते हैं विद ज़ीरो रिमाइंडर, जिसका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो रह जाए। ओनली बाय वन, एक से, एंड इटसेल्फ, या उससे खुद। ठीक है, तो एक प्राइम नंबर जो एक नंबर है जिसको आप डिवाइड कर सकते हैं ओनली बाय वन या उसी प्राइम नंबर से जिसका रिमाइंडर आपके पास ज़ीरो के बराबर आता है। तो हमारे पास जो हैं मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13 जो है ये सारे प्राइम नंबर आ गए। तो सपोज करें फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर 2, 3, 5, 7, 11 and 13 are all prime numbers। ये सारे जो हैं
ये प्राइम नंबर्स हैं, बट 9 इज नॉट बी बट 9 जो है 9 नंबर जो है इज नॉट बिकॉज और 9 इसलिए नहीं है बिकॉज इट इज डिवाइजेबल बाय 3, क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जाता है। बाय 3 इसको 3 से डिवाइड किया जा सकता है। अब हमारे पास अगर गिवन 2 लार्ज प्राइम नंबर्स है, गिवन 2 लार्ज प्राइम नंबर्स, अगर हमारे पास 2 लार्ज प्राइम नंबर्स हैं जो कि P एंड Q हैं, it is very easy to compute their product. It is very easy to compute their product. तो बड़ी इजीली आप इनकी प्रोडक्ट जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड यू कैन से कि इनकी प्रोडक्ट जो है वो n P मल्टीप्लाई बाई Q के बराबर है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ P के P जो है ये आपके पास बराबर है 1548586 और Q जो है वो मेरे पास बराबर है 1548586. It is easy to determine their product. It is easy to determine their product. तो आप इजीली इनकी प्रोडक्ट जो है उसको मेजर कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं और वो बराबर आएगी आपके पास 239812014798221, यानी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ये इजीली आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड बीइंग सप्लाइड विद ए लार्ज इंटीजर, अब दूसरे हाथ पे अगर हमारे पास एक लार्ज इंटीजर हो, ऑन द अदर हैंड बीइंग सप्लाइड with a large integer, अगर आपके पास लार्ज इंटीजर हो जैसे n, अब ये एक बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए 2398 1201 47982221, ये आपने जो प्रोडक्ट दिया। द टास्क ऑफ फाइंडिंग टू इंटीजर्स of finding two integers, अब जो टास्क है फाइंड करने का दो इंटीजर्स P एंड Q सच दैट, इस तरह के P मल्टीप्लाई बाई Q n के बराबर हो, is much more difficult problem. तो अब इसको दोबारा P और Q में कन्वर्ट करना, अब इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन के बाद रकम आई है कि इसको दोबारा P और Q में कन्वर्ट करना जो है वो तो एक मुश्किल काम है, तो वो तो नहीं आप कर पाएंगे। ये ज़्यादा
मुश्किल हो जाएगा इसको करना। तो इन फैक्ट जो वास्ट डिस्पैरिटी है बिटवीन द ईज ऑफ मल्टीप्लाइंग नंबर्स एंड डिफ़िकल्टी ऑफ फैक्टराइजिंग देम enable us to regard as a one way function easy to compute but hard to invert। तो अब ये जो तरीक़ाकार है इसमें आप प्रोडक्ट तो ले लेते हैं लेकिन उसको दोबारा फैक्टराइज करना पी और क्यू के अंदर वो मुश्किल है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है इसको इन्वर्ट करने का। तो ये जो वन वे फंक्शन है बेसिकली आपने क्या किया है कि मल्टीप्लाई किया नंबर्स का और फिर आप डिफ़िकल्टी आ रही है आपको कि जब आप इनको फैक्टर कर रहे हैं एज ए वन वे फंक्शन के एक फंक्शन में, तो इसका मतलब है कि ये फिर हार्ड है इनको कन्वर्ट करना। तो वन वे फंक्शन आर यूज एक्सटेंसिवली इन क्रिप्टोग्राफी। तो ये जो वन वे फंक्शन है, वन वे फंक्शंस are used largely in क्रिप्टोग्राफी। तो इनको आप लार्जली क्रिप्टोग्राफी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि अगर हम मुकम्मल तौर पर रिलाई करें ऑन वन वे फंक्शन तो जो डिस्क्रिप्शन है मैसेज की इज़ हार्ड फॉर इंटेंडेड रेसिपिएंट, कि जो हमारे पास रेसिपिएंट है जो इसको डिक्रिप्ट करना का चाहता है उसके लिए इसको डिक्रिप्ट करना मुश्किल हो जाएगा, इसी तरह जैसे कि एडवर्सरी के लिए है। तो दिस कॉल्स फॉर ए माइनर रिफाइनमेंट ऑफ द आइडिया। तो अब इस चीज़ को हमें क्या करना पड़ता है, इसको रिफाइनमेंट करना पड़ता है इस आइडिया को, और नोटेशन इसको देते हैं ट्रैप डोर फंक्शन की, ठीक है जी। मतलब अब इसकी ये जो मुश्किल आ रही है इसको ट्रैप डोर फंक्शन की मदद से हल किया जाता है डिक्रिप्शन। ट्रैप डोर फंक्शन जो एक मैथमेटिकल प्रोसीजर है दैट इजी टू कंप्यूट बट वेरी हार्ड टू इन्वर्ट अनलेस यू एक्सेस टू ए स्पेशल की। जब तक आप किसी स्पेशल की आपको एक्सेस नहीं होती उतनी देर तक आप इन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ट्रैप डोर एक ट्रैप करने वाला दरवाज़ा इसको आप कह सकते हैं। अ ट्रैप डोर फंक्शन इज सम मैथमेटिकल प्रोसीजर। ये एक मैथमेटिकल प्रोसीजर है दैट इज़ ईजी टू कंप्यूट, जिसको कंप्यूट तो आप आसानी से कर सकते हैं बट वेरी हार्ड टू इन्वर्ट, लेकिन उसको इन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल है अनलेस यू हैव एक्सेस टू स्पेशल की। जब तक कि आपको स्पेशल की एक्सेस नहीं होती। तो ज़्यादा जो मोस्ट पावरफुल मॉडर्न क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स हैं फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल कोड्स यूज़ द कंसेप्ट ऑफ ट्रैप डोर फंक्शन। तो इसमें ट्रैप डोर फंक्शन का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। द मोस्ट पावरफुल मॉडर्न क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स। जो मॉडर्न क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स हैं फॉर मेकिंग
unbreakable codes for making unbreakable codes के लिए use the concept of trapdoor function। तो ये यूज़ करता है ट्रैप डोर फंक्शन, यानी कि मॉडर्न जो क्रिप्टोग्राफी है उसके अंदर ट्रैप डोर फंक्शन को इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपने इनक्रिप्ट करना है एक मैसेज को ट्रैप डोर फंक्शन से, तो टू इनक्रिप्ट ए मैसेज यूजिंग ट्रैपडोर फंक्शन, आपने अगर ट्रैपडोर फंक्शन जो है इसको इस्तेमाल करना है इनक्रिप्शन के लिए, यानी कि इनक्रिप्ट करने के लिए विद ए की के, क्योंकि इसके अंदर हमें की ज़रूरत होती है और इसमें की के जो है वो यूज़ कर रहे हैं द सेंडर, जो सेंड करने वाला है कंप्यूट्स, तो वो कंप्यूट करेगा ई इनक्रिप्ट मैसेज टू इंटीजर्स m, और इसके साथ k आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो इंक्रिप्शन स्टेप है ये इन्वॉल्व कर रहा है बोथ नंबर obtained merely translating the plain text according to some alphabetic substitution rule and a new special number k is called key। अब यहाँ पे एक स्पेशल नंबर k आ गया, ठीक है, अल्फ़ाबेट रूल के बजाय एक और नंबर आपने स्पेशल k कर दिया ताकि उसको इनकोड करना मुश्किल हो। तो 10 इंक्रिप्शन स्टेप, तो अब आपका जो इंक्रिप्शन स्टेप है इन्वॉल्व्स बोथ द नंबर्स तो वो इन्वॉल्व कर रहा है बोथ द नंबर्स obtained बाय merely ट्रांसलेटिंग, जो कि ट्रांसलेट कर रहा है द प्लेन टेक्स्ट को अकॉर्डिंग टू सम अल्फ़ाबेटिक सब्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू कोई अल्फ़ाबेटिक जो सब्स्टिट्यूशन है, जो पीछे आपको तरीका बताया है उसके मुताबिक। to some alphabetic substitution, किसी अल्फ़ाबेटिक सब्स्टिट्यूशन के मुताबिक रूल एंड ए न्यू special
नंबर के। तो अब इसके अंदर एक नया एक स्पेशल नंबर के आ गया इसके अंदर, कॉल्ड की, जिसको हम की कहते हैं। तो अपॉन रिसीविंग एन इनक्रप्टेड मैसेज अ रेसिपिएंट अनस्क्रैम्बल्स। तो अब जो स्क्रैम्बल हुआ मैसेज है, यानी कि जो मैसेज इनक्रिप्ट हुआ है उसको वो क्या करेगा, रेसिपिएंट अनस्क्रैम्बल कर देगा इट बाय कंप्यूटिंग, वो दोबारा इसी फार्मूले को लगाएगा। अपॉन रिसीविंग एन इनक्रिप्टेड मैसेज। तो जब वो रिसीव करेगा एन इनक्रिप्टेड मैसेज, अ रेसिपिएंट अनस्क्रैम्बल, तो रेसिपिएंट जो है उसको अनस्क्रैम्बल करेगा इट बाय कंप्यूटिंग। तो वो भी यही फार्मूला लगाएगा कंप्यूट करने के लिए कि m इंटीजर टू मैसेज, अब डीक्रिप्ट ई कामा के। अब पार्टीज जो है यहाँ पर उनको पता है कि के क्या चीज़ है, प्रोवाइडेड दैट पार्टीज को इसकी का पता है, पार्टीज नो द की के, इनको की के बारे में पता है। तो इनक्रिप्टिंग द मैसेज, तो फिर इनक्रिप्ट करना मैसेज को इज इजी फॉर द सेंडर, जब दोनों को की का पता है, रेसिपिएंट को भी और सेंडर को भी, एंड डिक्रिप्टिंग इट इजी फॉर रेसिपिएंट, एंड डिक्रिप्टिंग इट इजी फॉर रेसिपिएंट। तो जो रिसीव कर रहा है उसके लिए भी आसानी हो जाएगी और जो भेज रहा है उसके लिए भी आसानी हो जाएगी अगर इनको की के का पता होगा। हाउएवर एन एडवर्सरी, अब जो हैकर एडवर्सरी हु इंटरसेप्ट द इनक्रिप्टेड मैसेज, वो इनक्रिप्ट करेगा मैसेज को बट डज नॉट नो द सीक्रेट की, उसको सीक्रेट की का पता नहीं होगा, एंड फाइंड इट इफेक्टिवली इम्पॉसिबल टू अनस्क्रैम्बल द मैसेज। तो फिर उसके लिए ये पॉसिबल नहीं रहेगा कि वो इस मैसेज को जो है वो डीक्रिप्ट जो है वो कर सके। ठीक है जी, तो इसको हम कहते हैं ट्रैप डोर फंक्शन। अब हमने उसके बाद जो है वो स्टडी करना है आगे, एक और टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं वन टाइम पैड्स। तो वन टाइम पैड्स, वन टाइम पैड जो है इसको OTP कहते हैं। ये क्रिप्टो सिस्टम है बेस्ड ऑन ट्रैप डोर फंक्शन, और ये ट्रैप डोर फंक्शन पे बेस करता है। द वन टाइम पैड जो है इसको कहते हैं OTP, इसका मुहफ़्फ़ज़ जो है इज़ ए क्रिप्टो सिस्टम, ये क्रिप्टो सिस्टम है बेस्ड ऑन द
ट्रैप डोर फंक्शन, जो कि ट्रैप डोर फंक्शन के ऊपर बेस करता है। दिस पर्टिकुलर क्रिप्टो सिस्टम इज सिक्योर, इन फैक्ट इट इज़ ग्रांटेड टू बी सिक्योर। ये एक सिक्योर इनक्रिप्टेड सिंपल है और ये कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, किसी भी डिप्लोमेटिक इंफॉर्मेशन के लिए अगर मॉस्को और वाशिंगटन के दरमियान में करनी हो तो ये वेलेश ने इसको सबसे पहले 1998 में किया था। तो यह डिस्पाइट इट्स हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी द वन टाइम पैड क्रिप्टोसिज्म इज़ क्वाइट सिंपल। तो इसकी हाई सिक्योरिटी होती है, तो ये एक सिंपल वे है जिसके ज़रिए आप इनक्रिप्शन कर सकते हैं। सपोज करें कि हमारे पास दो पार्टीज़ हैं, एलिस एंड बॉब। सपोज दो पार्टीज़ हैं, एलिस एंड बॉब, एलिस और बॉब हैं, विश टू सेंड ईच अदर सिक्योर मैसेज, दोनों एक दूसरे को सिक्योर मैसेज भेजना चाहते हैं। विश टू सेंड ईच अदर ए सिक्योर मैसेज। सिक्योर मैसेज जो है वो एक दूसरे को भेजना चाहते हैं, ये दोनों एलिस एंड बॉब। बिफोर एनी सिक्योर कम्युनिकेशन स्टार्ट्स, एलिस एंड बॉब मस्ट मीट कवर्टी टू क्रिएट ए ह्यूज नंबर ऑफ सीक्रेट कीज। तो इससे पहले कि ये कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, एलिस और बॉब को एक दूसरे को से मिलना पड़ेगा ताकि वो क्रिएट करें एक ह्यूज नंबर ऑफ सीक्रेट कीज इन द फॉर्म ऑफ रैंडम इंटीजर्स, जो कि पिक्ड ऑन यूनिफॉर्मली इन रेट 0 to L-1। तो इससे पहले मैंने कहा ये काम करने से पहले एलिस और बॉब को एक दूसरे से मिलना पड़ेगा। बिफोर एनी सिक्योर कम्युनिकेशन स्टार्ट, इससे पहले जो स्टार्ट हो, एलिस एंड बॉब, तो एलिस और बॉब को मस्ट मीट, उनको मीट करना पड़ेगा टू क्रिएट ह्यूज नंबर ऑफ सीक्रेट कीज, कि वो एक ह्यूज नंबर ऑफ सीक्रेट कीज जो हैं वो बनाएं इन द फॉर्म ऑफ रैंडम इंटीजर्स, रैंडम इंटीजर्स की फॉर्म में। ठीक है जी, यानी कि वो रैंडम इंटीजर जो हैं वो यूज़ करें, पिक्ड यूनिफॉर्मली और उसको पिक किया जाए यूनिफॉर्मली फ्रॉम या इन द रेंज, और रेंज कौन सी लेंगे आप, 0 to L-1, 0 से L-1 तक, वेयर L इज़ द नंबर ऑफ सिम्बल्स, where L is the number of symbols in the alphabet। ये नंबर ऑफ सिम्बल्स हैं किसके अंदर, अल्फ़ाबेट के अंदर। ठीक है, तो टिपिकली दीज कीज़ आर प्रिंटेड इन ए बुकलेट और पैड। तो ये कीज़ जो है इनको बुकलेट या पैड पर प्रिंट किया जाता है। पर्टिकुलरली दीज कीज़ आर प्रिंटेड, इनकी कीज़ को प्रिंट किया जाता है इन ए बुकलेट और पैड या पैड के ऊपर।
which is where the word pad which is where the word pad, जहाँ पर ये जो word pad है, in the same name, one time pad originates। ये जिस पैड के ऊपर आप इनको कीज़ को प्रिंट करते हैं उनको हम कहते हैं वन टाइम पैड। फॉर एग्जांपल एक पैड जो है, एक की पैड जो है वो कंटेन कर रहा है 5 पेजेस को। ठीक है जी, एक की पैड जो है उसके पास जो है वो 5 पेजेस हैं। तो फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर अ कीपैड कंटेनिंग, एक कीपैड जो है वो कंटेन कर रहा है 5 पेजेस, इनके अंदर 5 पेजेस हैं विथ 25 कीज पर पेज, और हर पेज के ऊपर 25 कीज हैं। माइट बी एज फॉलोस, जिसको कि हम इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पर जो हर रो है, हेयर ईच रो ऑफ नंबर्स, यहाँ पर हर रो जो है नंबर्स की रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है a page of keys for the keypad। ठीक है, तो 5 पेजेस हैं, 5 में 25 की है पर पेज। तो हम इनको कैसे, और यहाँ पर हर रो जो है नंबर्स की वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है एक पेज ऑफ कीज फॉर द कीपैड। अब ये हमारे पास जो एस पैड है, यहाँ पर इसको अगर मैं लिखूँ तो मेरे पास ये आ जाएंगी, मसलन अब बहुत सारे नंबर इसके अंदर आ रहे हैं, जैसे 37, 69, 40, 17, 65, ये एक रो होगी। ठीक है, उसके बाद एक और आएगी जिसमें 0, 5, 75, 56, 15, ये मैं थोड़ी थोड़ी लिख रहा हूँ इसके अंदर से नंबर, 37 ये आ जाएगा। फिर एक और रो आएगी, ठीक है, उसमें 30, 57, 75, 52 और 14, ये मैं सारी नहीं लिख रहा है, मैं थोड़ी थोड़ी इसके अंदर से लिख रहा हूँ। ये कितनी होगी, 1, 2, 3। उसके बाद चौथे नंबर पे 32, 73, 68, 22 और 00, ये चौथी आ गई। और उसके बाद पाँचवीं 54, 36, 71, 01 और 23, ये
और यहाँ पर आकर ये ब्रैकेट जो शुरू हुई थी ये बड़ी बंद हो जाएगी। अब ये 5 रोज़ आ गई हैं, तो ये 5 रोज़ जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। ईच रो ऑफ नंबर, ये जितने नंबर्स हैं इन रोज़ के अंदर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पेज ऑफ कीज़ फॉर द कीपैड, ठीक है। ये देखें आप, ये नंबर लिखे हुए हैं सारे, या मैंने सारे नहीं लिखे, हमें तो सिर्फ ये बताना है कि ये हर जो रो आ रही है वो एक कीपैड को रिप्रेजेंट जो है वो यहाँ पर कर रही है। ये इसमें मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर ये लिखा है। तो एलिस और बॉब जो हैं वो गार्ड करते हैं ऑफ ईच ऑफ देयर कॉपीज ऑफ द कीपैड एंड रिटर्न होम। वो अपनी कॉपीज़ को गार्ड करते हैं और फिर घर आ जाते हैं। एलिस एंड बॉब guard each of their copies, अपने कॉपीज को गार्ड करते हैं ऑफ द की एंड रिटर्न होम, और वापस घर आ जाए। नाउ द पार्टीज आर रेडी टू कम्युनिकेट सीक्रेट मैसेज यूजिंग वन टाइम पैड क्रिप्टोसिज्म। अब ये क्रिप्टो वन टाइम पैड के जरिए दोनों पार्टी जो मैसेज को भेज सकती हैं। द स्टेप्स दैट मस्ट बी टेकन फॉर एलिस टू सेंड सिक्योर मैसेज टू बॉब लिस्टेड इन टेबल 4.1। अब जो स्टेप्स इन्होंने लेने हैं कि जो एलिस और बॉब ने एक दूसरे को देना है, वो टेबल 4.1 है इस बुक का, उसके अंदर वो स्टेप्स जो हैं वो दिए हुए हैं। तो वो हम देखते हैं कि वो हमारे पास स्टेप्स क्या हैं। तो वन टाइम पैड क्रिप्टो सिस्टम, अब ये इसी के अंदर आ रहा है, इसके सब हेडिंग में दे दें। नंबर 1, अब ये कैसे कर रहे हैं एलिस से बात। एलिस जो है कन्वर्ट हर मैसेज इनटू ए सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स। इनटू सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स। एलिस जो है वो अपने मैसेज को सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स जो है उसके अंदर कन्वर्ट करेगी। दस द ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट कंसिस्टिंग ऑफ n सिंबल्स। तो जो प्लेन टेक्स्ट है उसके पास कितने सिंबल्स होंगे? n। प्लेन टेक्स्ट having n symbols। प्लेन टेक्स्ट जो है उसके पास n symbols होंगे। becomes the n message integers। becomes the n message integers। और ये n मैसेज इंटीजर्स बन जाएंगे और ये क्या होंगे? m अब इंटीजर m1 m2 अप टू सो ऑन mn। ये यहाँ तक इंटीजर बन जाएंगे। ये पहला स्टेप होगा। अब दूसरे स्टेप के अंदर नेक्स्ट एलिस चूज ए पेज p ऑफ द कीज फ्रॉम हर कॉपी ऑफ द की पैड दैट शी शेयर्स विद बॉब। अब वो चूज करेगा की अपने पेज p के ऊपर, किसी पेज p पे एलिस chooses a page p of keys from her copy of the keypad that she shares with Bob। और वो ये जो पेज है इसको शेयर करेगी बॉब के साथ। तो दिस प्रोवाइड ए सप्लाई ऑफ रैंडम इंटीजर्स। तो अब जो रैंडम इंटीजर्स की सप्लाई होगी
वो हमारे पास होगी K1 K2 तक। अब एलिस को सिर्फ पहले को यूज़ करने की ज़रूरत है, n of such keys to encrypt m, ठीक है। एलिस ओनली नीड्स, एलिस को सिर्फ ज़रूरत है टू यूज़ फर्स्ट n सच कीज़, इस तरह की n सच कीज़ टू इनक्रिप्ट m को इनक्रिप्ट करने के लिए। तीसरे नंबर पर टू परफॉर्म इनक्रिप्शन एलिस कंप्यूट्स अ सीक्वेंस ऑफ m इनक्रिप्टेड इंटीजर्स। अब एलिस जो कंप्यूट करेगी m इनक्रिप्टेड इंटीजर्स। अब वो जो m इनक्रिप्टेड इंटीजर्स होंगे वो होंगे e इज इक्वल टू E1 E2 En, ये होंगे बाय अप्लाइंग द रूल। और इसके ऊपर रूल अप्लाई करेगी कि EI जो है ये बराबर है MI प्लस KI के, मॉड LI का मॉड, यानी कि जो नंबर हैं। तो इसका मतलब है कि जो ith इनक्रिप्टेड इंटीजर है इज obtained by adding the ith मैसेज इंटीजर टू द ith की ऑन द पेज P of the keypad, dividing the result of L and keeping the remainder। तो अब क्या होगा कि जो ith इनक्रिप्टेड इंटीजर है इस केस के अंदर, that is ith इनक्रिप्टेड, जो ith इनक्रिप्टेड इंटीजर है is obtained by adding ith मैसेज इंटीजर, ith मैसेज इंटीजर को टू द ith की ऑन द पेज। ऑफ द कीपैड। तो इसमें आप डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग द रिजल्ट ऑफ L। अब वो जो L जो रैंडम नंबर आप चूज कर रहे हैं उनको डिवाइड करेंगे एंड कीपिंग द रिमाइंडर। और रिमाइंडर को कीप करेंगे, रिमाइंडर को उसी तरह ही रहने के देंगे रिजल्ट को डिवाइड करने के बाद। एलिस sends Bob the encrypted message E and page number P of the keys that she used। अब चौथे नंबर के ऊपर जो है, फोर्थ नंबर पे एलिस सेंड्स बॉब, एलिस जो है वो बॉब को सेंड करेगी E, P the encrypted message E, जहाँ पे encrypted message
ई है एंड पेज नंबर पी, और पी पेज नंबर है ऑफ द कीज दैट शी यूज्ड, जो इसने इस्तेमाल किए। अब 5वें नंबर के ऊपर, अपॉन रिसीविंग Bob looks up the keys on the page of his copy of the keypad and find that keys that Alice used। तो वो इन कीज़ को चेक करेगा, वो देखेगा कि एलिस ने जो कीज़ यूज़ की हैं, वो एलिस ने जो कीज़ यूज़ की हैं वो क्या हैं, वो हैं K1 K2 एंड सो ऑन। एलिस ने ये वाली कीज़ जो है यूज़ की हैं। तो यूजिंग द इनक्रिप्टेड मैसेज, अब जो इनक्रिप्टेड मैसेज है उसके पास वो क्या है, E इज इक्वल टू E1 E2 अप टू सो ऑन EN, ये इनक्रिप्टेड मैसेज है। तो बॉब रिकंस्ट्रक्ट करेगा मैसेज इंटीजर्स को, दोबारा मैसेज रिकंस्ट्रक्ट करेगा और उसको बनाएगा M1 M2 अप टू MN तक बाय कंप्यूटिंग, और वो कंप्यूट करेगा इसके अंदर MI को इक्वल टू EI माइनस KI प्लस L मॉड L, और इसको कंप्यूट करेगा, दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो फाइनली 6ठे नंबर पे अब उसने इसको मैसेज को रिकंस्ट्रक्ट कर लिया दोबारा, जो इनक्रिप्ट होकर एलिस से बॉब तक आया था, और इनको कीज़ का पता है। 6ठे नंबर पे फाइनली बॉब कन्वर्ट करेगा मैसेज M को, M बैक इनटू द ओरिजिनल मैसेज, ओरिजिनल मैसेज के अंदर यूजिंग द इंटीजर्स, यूजिंग द इंटीजर्स, और इंटीजर्स को यूज़ करेगा। अब ये जो इंटीजर्स को यूज़ करेगा टू मैसेज ऑपरेशंस, तो ये करेगा विच इज द इनवर्स, इन्वर्ट कर देगा, ये इन्वर्स कर देगा मैसेज टू इंटीजर में, मैसेज टू इंटीजर, ठीक है, मैसेज टू मैसेज ऑपरेशन को इन्वर्स कर देगा मैसेज टू इंटीजर ऑपरेशन के अंदर, यानी कि उसको डीक्रप्ट जो है वो कर देगा। तो ये 6 स्टेप्स जो हैं ये एलिस और बॉब जो है वो यूज़ करते हैं इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के अंदर। तो अब हम यहाँ पर जो एक एग्जांपल देखते हैं, एक और, ये तो स्टेप्स हो गए कि जो इन्होंने एलिस और बॉब ने लिए। तो यहाँ पर जो है वो हम एक एग्जांपल देखते हैं कि जिसमें वन टाइम पैड जो है उसको यूज़ किया जाता है। तो वी विल यूज़ 76 करैक्टर, 76 करैक्टर्स हैं। अल्फ़ाबेट एस अल्फ़ा बैट, इसको हम यूज़ करते हैं। एंड द कीपैड एस पैड, और ये वाला एस पैड
यूज़ कर दिए हैं, जिसको कि हमने अर्लियर भी क्रिएट किया हुआ है। सपोज एलिस जो है वो वांट चाहती है कि बाप को सीक्रेट मैसेज भेजे कि माई पिन नंबर इज़ माई पिन नंबर इज़, वो ये है कि मेरा पिन नंबर जो है वो है 1 2 3 4। अब दोनों पहले एग्री कर चुके हैं एक्सचेंज करने के लिए मैसेजेस को, कंपोज्ड ओनली ऑफ द सिंबल फ्रॉम एस अल्फ़ाबेट एंड ईच एज ए कॉपी ऑफ एस पैड। तो दोनों को पास एस अल्फ़ाबेट और एस पैड की कापीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। गिवन एलिस चॉइस ऑफ विच पेज टू यूज़ फ्रॉम की पैड। अब ये एलिस की चॉइस है कि वो कौन सा पैड लेती है, पेज लेती है की पैड से। द की पैड इट सेल्फ एंड द कॉमन अल्फ़ाबेट, शी कैन क्रिएट वन पैड इंक्रिप्शन ऑफ ए मैसेज। तो वो फिर वन टैब इंक्रिप्शन ऑफ ए मैसेज खुद क्रिएट कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर एलिस जो है एलिस यूज़ पेज 3, एलिस पेज 3 यूज़ करती है ऑफ हर की पैड, अपने की पैड का। तो द मैसेज और मैसेज जो है माई पिन नंबर इज 1 2 3 4 बिकम्स। तो अब ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा ई, ये पूरा इंटीजर्स का सीक्वेंस आएगा। अब मैं ये सारे नहीं लिखूंगा, 68 5 24 70 38 50 29 एंड सो ऑन, ये चलता 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 23 तक चला जाएगा। ठीक है, ये सारे नंबर नहीं मैंने लिखे, ये आप देखें कि ये इस तरह ये नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सारे ये नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे नंबर नहीं मैं लेके इसमें से कुछ मैंने लिख दिया, ये करेगा। अब बॉब कैन डिक्रिप्ट एलिस कोड मैसेज यूजिंग पेज 3 ऑफ की पैड टू गेट एम। अब वो भी पेज 3 ही यूज़ करेगा। ठीक है, मैसेज हासिल करने के लिए, इसको डिक्रिप्ट करने के लिए उस मैसेज को कि माई पिन नंबर इज़ 1 2 3 4। तो जो वन टाइम पैड है ये ग्रांटेड है टू बी सिक्योर बिकॉज देयर इज़ अ सेट ऑफ कीज़ दैट विल कन्वर्ट एनी इनक्रिप्टेड मैसेज टू एनी पॉसिबल डिस्क्रिप्ट। क्योंकि इसमें कीज़ यूज़ की जाती हैं और इन कीज़ का दोनों पार्टीज़ को पहले से पता होता है, तो ये एक ज़्यादा सिक्योर्ड मेथड है और यू कैन नॉट गेन एनीथिंग बाय गैसिंग कीज़। अब जो एडवर्सरी है उसको कुछ नहीं मिलता अगर वो कीज़ जो हैं उनको गैस कर सके। अनफॉर्चुनेटली वन टाइम पैड्स कंज्यूम वास्ट नंबर ऑफ कीज़। अब वन टाइम पैड के उस पर बहुत ज़्यादा कीज़ यूज़ कर जाती हैं एंड रिक्वायर द सेंडर एंड रिसीवर टू कंस्पायर टू एक्सचेंज की सेट बिफोर सेंडिंग ईच अदर सिक्योर मैथ। और दोनों सेंडर और रेसिपिएंट को एक दूसरे को ये कीज़ बताना पड़ती हैं इससे पहले कि वो मैसेज को सेंड करें। मोर एवर जो इंटायर क्रिप्टो सिस्टम है रेस्ट ऑन द मेंटेनिंग द सिक्योरिटी ऑफ की पैड्स। और ये सारा सिस्टम जो है वो इसकी सिक्योरिटी इस पर होती है कि वो जो की पैड्स हैं उनके बारे में पता ना चले। शुड वन ऑफ द की पैड एवर फॉल इनटू द रॉन्ग हैंड, अगर एक की पैड रॉन्ग हैंड में चला जाए तो एडवर्सरी जो है वो इजीली डिक्रिप्ट कर सकती है मैसेजेस को। तो ये फैक्टर जो हैं वो मेक करते हैं वन टाइम पैड को लिमिटेड यूटिलिटी में, यानी कि यहाँ पर भी वन टाइम पैड के अंदर भी ये मज़ीद इम्प्रूव होती है क्रिप्टो सिस्टम, लेकिन इसमें ये फ्लॉज जो आते हैं। तो मोर प्रैक्टिकल सीम रिक्वायर दैट देयर वी बी ए टू डिस्ट्रीब्यूट द कीज़। अब ज़्यादा सिक्योर ये है कि कीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए इन ए सिक्योर फैशन विदाउट द सेंडर रेस्पोंड हैविंग टू मीट फेस टू फेस। कि अब यहाँ पर पहले तो रेसिपिएंट और सेंडर को फेस टू फेस एक दूसरे से मिलना पड़ता है। तो कुछ ऐसा किया जाए कि
जो है सेंडर और जो हमारे पास रेसिपिएंट है उनको एक दूसरे से ना मिलना पड़े। तो इसके लिए जो है वो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको मज़ीद इम्प्रूव फॉर्म के अंदर हम लेके आते हैं। तो फिर कल वाले जो है लेक्चर उसके अंदर फिर हम जो है वो स्टडी करेंगे कि किस तरह जो है हम वो वन की क्रिप्टोसिज्म जो है उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फिर कल वाले लेक्चर में पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी जो है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आज हमने जो है वन टाइम एन्क्रिप्शन स्कीम्स, ट्रैप्ड आउट फंक्शन और वन टाइम पैड जो है उनको स्टडी जो है वो कर लिया। ठीक है, तो कल वाले लेक्चर में फिर हम जो है वो स्टडी करेंगे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी और उसके बाद कोड ब्रेकिंग ऑन क्लासिकल कंप्यूटर और कोड ब्रेकिंग ऑन क्वांटम कंप्यूटर। कि क्लासिकल कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर में किस तरह हम कोड्स को ब्रेक करते हैं। फिर जो शोर एल्गोरिदम है उसको भी स्टडी करके देखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।